हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग का दूसरा दिन है। रूस की फौजों के राजधानी कीव की तरफ बढ़ने और कुछ धमाकों की खबरें हैं। अब तक की ताज़ा खबरों के मुताबिक यूक्रेन के सरकारी जिम्मेदारान राजधानी कीव पर रूसी हमले की तैयारी कर रहे हैं। कीव के बहुत ही नज़दीक रूस की फौजें पहुंच चुकी हैं। आज भी बड़े पैमाने पर हमले दूसरे दिन जारी रहे। यूक्रेन के 11 शहरों पर हमलों की खबर है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अब तक 137 लोग मारे गए हैं, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि तकरीबन 1 लाख यूक्रेनियन बेघर हो चुके हैं, जिनमें से हजारों पास के यूरोपीय मुल्कों में भागे हैं। CNN ने रिपोर्ट दी है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में आज सुबह सायरन बजते रहे। यूक्रेन के फौजियों के एक ग्रुप को हथियारों और गोला बारूद के साथ शहर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकलते हुए देखा गया। रूस की फौज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेनी फौजियों के जरिए एक पुल को तबाह किए जाने के दावों के बीच आज सुबह राजधानी में यूक्रेनियन रूस के हवाई हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर में जमा हो गए। रूस ने यूक्रेन के हवाई अड्डों को भी काफ़ी हद तक तबाह कर दिया है। आज हमने दिन में यूक्रेन जंग के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर का इंटरव्यू और आधा घंटे का लाइव प्रोग्राम आपके सामने पेश किया था, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया है। अब रूस का कहना है कि जब तक यूक्रेन की फौज हथियार नहीं डालेगी, तब तक रूस हमले बंद नहीं करेगा और बातचीत शुरू नहीं करेगा। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने किस तरह से यूक्रेन को उकसाकर उसे जंग में झोंका और अकेला छोड़ दिया। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इस पर क्या कहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर अब यूक्रेन को कैसे बेमानी दिलासा दे रहे हैं, वो किस तरह रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि अमेरिका और यूरोप के इस रवैये पर फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस ने दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ताज़ा खबर है कि रूस का कहना है कि यूक्रेन जंग को रोकने के लिए बात शुरू होने से पहले यूक्रेन को हथियार डालना चाहिए। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का कहना है कि यूक्रेन की फौज के हथियार डालने के बाद ही रूस यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार होगा। सर्गेई लावरोव ने यह भी दावा किया है कि रूस चाहता है कि यूक्रेनी लोग आज़ाद हों और उनके पास अपनी किस्मत को आज़ाद तरीके से तय करने का मौका हो, लेकिन रूस ने साथ ही वार्निंग दी है कि रूस के पड़ोसी पर हुकूमत करने के लिए नियो नाजी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस मौजूदा यूक्रेनी सरकार को डेमोक्रेटिक सरकार के तौर पर मान्यता देने के कोई चांस नहीं देखता। इसी बीच आज यूक्रेन जंग से जो बात साफ निकल कर आ रही है वो ये है कि अमेरिका और नाटो मुल्कों ने यूक्रेन को रूस से जंग में उलझाकर उसे बलि का बकरा बना दिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न मुल्कों के ज़बानी खर्च की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वेस्ट ने रूस से जंग में हमें अकेला छोड़ दिया है। उनकी बेचारगी की हालत ये हो गई है कि वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पूरे मुल्क में रूस के खिलाफ हथियार उठा लेने का हुक्म दिया है और ट्विटर पर लिखा है कि यूक्रेन अपनी हिफाजत में अकेला रह गया है। वेस्टर्न मुल्क सिर्फ उसके सपोर्ट की बात करते हैं, जबकि वो बता रहे हैं कि उसने कीव को अकेला छोड़ दिया है। इसी तरह यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक टीवी तकरीर में कहा है कि रूस से मुताल्लिक गड़बड़ी फैलाने वाले ग्रुप्स राजधानी कीव में अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और जो खबर हमें है उसकी बुनियाद पर रूस का पहले नंबर का निशाना मैं हूं और दूसरे नंबर का निशाना मेरा कुनबा है। यानी अब प्रेसिडेंट अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें खतरा है कि उन्हें और उनके कुनबे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रूस के फौजी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरे मुल्क में सभी को हथियार उठा लेने का हुक्म जारी किया है। उनके मुताबिक यूक्रेन के लोगों को चाहिए कि वे इमारतों, गाड़ियों, इंस्टीट्यूशंस, जमीनों और दूसरे तकनीकी और गैर तकनीकी रिसोर्सेज को सरकार और फौज को सौंप दे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बहुत ही बेबसी की हालत में वेस्टर्न मुल्कों को अपील की है कि वे रूस पर सख्त पाबंदियां लगाएं और इंटरनेशनल रकम ट्रांसफर वाले सिस्टम स्विफ्ट तक उसकी पहुंच को खत्म कर दें। उन्होंने बताया कि रूस के हमले में 137 लोग मारे गए हैं और 306 लोग जख्मी हुए हैं। ये आंकड़े आज दोपहर से पहले के हैं। ऐसे वक्त में जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अमेरिका और नेटो मुल्कों से उन्हें अकेला छोड़ने की शिकायत की है, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक बयान देकर उनकी मुश्किलात और बढ़ा दी हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अतिक्रमणकारी यानी गैर कानूनी कब्जा कर रहे हैं और वे साबिक सोवियत यूनियन को जिंदा करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन में फौजी दखल नहीं देंगे। जो बाइडेन ने कहा कि उनका मुल्क यूक्रेन में रूस से मुकाबले का इरादा नहीं रखता। रूस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी और वो डॉलर, यूरो और येन में लेन देन नहीं कर पाएगा। जो बाइडेन ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले कहा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऐसा फौजी हमला शुरू किया है जिसकी कोई मुनासिब वजह नजर नहीं आती और हमने इससे पहले बार बार इस सिलसिले में वार्निंग दी थी। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस के खिलाफ पाबंदियों को कई गुना ज्यादा करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे दोस्त मुल्कों पर उसका कम से कम असर हो। बाइडेन ने कहा कि पुतिन गैर कानूनी काबिज हैं और उन्होंने ये जंग शुरू की है और उन्हें इसके नतीजों का सामना करना होगा। साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकियों को रूस में इन्वेस्टमेंट करने से रोकेंगे और रूस की जो प्रॉपर्टी अमेरिका में है उसे वो रोक लेंगे और रूस के खिलाफ हमारी पाबंदियां रूस के बैंकों पर 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब डॉलर के बराबर नुकसान पहुंचाएंगी। बाइडेन ने यूक्रेन में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी का चांसेस के बारे में कहा कि यूरोप में हमारे जो फौजी हैं वे यूक्रेन में फौजी दखल नहीं देंगे, लेकिन वे नेटो के मेंबर मुल्कों की हिफाजत करेंगे और जर्मनी में हमारे जो फौजी हैं हम उनकी तादाद में इजाफा करना चाहते हैं। साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन का निशाना यूक्रेन से बढ़कर है और वे साबिक सोवियत यूनियन को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। साथ ही अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन का कहना है कि वो अगले कुछ दिनों में जर्मनी में 7,000 फौजियों को भेजेगा। पेंटागन ने कल थर्सडे की रात ऐलान किया कि यूक्रेन में लड़ाई बढ़ने को देखते हुए वो अपने 7,000 फौजियों को यूरोप भेजेगा। CNN के मुताबिक यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों के बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तकरीर के बाद पेंटागन के एक अफसर ने कहा कि 7,000 अमेरिकी फौजियों को जर्मनी में तैनात किया जाएगा ताकि वे नेटो के मेंबर मुल्कों की हिफाजत करें और रूस के हमलों के मुकाबले में रोल अदा करें और उम्मीद है कि इन फौजियों को अगले कुछ दिनों में भेजा जाएगा। इसी बीच यूरोप में अमेरिका के सबसे नजदीक समझे जाने वाले मुल्क ब्रिटेन ने कहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और रूस के तानाशाह हैं, वे पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलिस ने कहा कि रूस की मंशा है कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा लिया जाए, लेकिन वो जंग के पहले दिन इस कोशिश में नाकाम होता दिखा है। इससे पहले कल ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी रूस और पुतिन की मजम्मत की थी। जॉनसन ने कहा था कि पुतिन रूस के तानाशाह हैं और इस हमले से उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। यही नहीं, उनका कहना था कि रूस ने दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत की है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जॉनसन ने कहा था कि रूस की तैयारी यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी की जाए। उनका कहना था कि रूस को समझना चाहिए कि इस जंग में कितने लोग मारे जाएंगे। इस बीच यूक्रेन का कहना है कि उसने 800 रूसी फौजियों को हमलों में मार गिराया है। यही नहीं, बड़ी तादाद में रूस के जहाजों और हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया है। इसी बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस से रूस की न्यूज एजेंसी तास ने खबर दी है कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने आज एक रेडियो प्रोग्राम में कहा है कि यूरोपीय मुल्क और अमेरिका रूस के साथ सीधा फौजी टकराव नहीं चाहते क्योंकि रूस एक न्यूक्लियर ताकत है। उन्होंने कहा कि हमने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई यूरोपीय मुल्क और अमेरिका रूस
रूस के साथ लड़ना चाहता है। हमारा मकसद जंगबंदी कराना है। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि रूस एक न्यूक्लियर ताकत है और नेटो के पास भी ऐसे हथियार मौजूद हैं। जब उनसे रेडियो होस्ट ने बार बार पूछा कि क्या फ्रांस यूक्रेन की हिफाजत के लिए फौज भेजने का इरादा रखता है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि क्या आप परमाणु जंग चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियार जंग रोकने के हथियार हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पार्ले ने समझाया कि फ्रांस और नेटो की प्रायोरिटी मेंबर मुल्कों की हिफाजत यकीनी बनाना है, खास तौर से रूस से पूर्वी किनारे पर, और यूक्रेन नेटो अलायंस का हिस्सा नहीं है। अब तक की खबर है कि रूसी फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत मुल्क के पूर्वी हिस्से में मौजूद 11 शहरों पर हमला किया है। हमले से एक दिन पहले वेडनेसडे को यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले का अंदेशा जताया था। जेलेंस्की ने कहा था कि किसी भी वक्त रूस उनके मुल्क पर हमला कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रूस के प्रेसिडेंट से अपील करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेरी अपील है कि इंसानियत के लिए वो अपने फौजियों को फौरन वापस बुला लें ताकि ये झगड़ा फौरन खत्म हो जाए और अमन का एक मौका जरूर दें। कुछ जानकारों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो हालत आज पैदा हुई है उसके लिए खास तौर से अमेरिका और कुछ दूसरे वेस्टर्न मुल्क पूरी तरह जिम्मेदार हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों ने अपने निशानों को साधने के लिए यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच भड़की जंग की आग के बीच एक बार फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन आग में घी डालने वाला बयान दे रहे हैं। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है कि इस जंग में होने वाले नुकसान और मौतों के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और उसके साथी मुल्क इसका मुनासिब और फैसलाकुन तरीके से जवाब देंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूक्रेन में जंग से होने वाले नुकसान के लिए पूरी तरह रूस जिम्मेदार है तो फिर अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और यमन समेत मिडिल ईस्ट के जिन जिन मुल्कों में अमेरिका ने जंग की आग भड़काई है तो वो अब तक हुए सारे नुकसान की जिम्मेदारी लेते हुए अमेरिका को चाहिए कि उसकी भरपाई करे। आपको बता दूं कि मंडे 21 फरवरी देर शाम रूस ने यूक्रेन के 2 सूबों डोनेस्क और लोहांस्क को आज़ाद मुल्क के तौर पर ऐलान कर दिया था। इस बात का ऐलान रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन पर तकरीर में खुद किया था। यूक्रेन के मामले पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में रूस का कहना था कि हमारी तरफ से इस मामले के डिप्लोमेटिक हल के रास्ते खुले हैं। हालांकि हमारा डोनबास इलाके में किसी तरह की जंग करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस मामले में अमेरिका की लीडरशिप में वेस्टर्न मुल्कों के नेगेटिव रोल ने हमें मजबूर कर दिया। आपने देखा कि अमेरिका और नेटो मुल्कों ने जिस तरह से अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे मुल्कों को तबाह करके खुशियां मनाई थी, अब उस इलाके में जंग शुरू हुई है और अब वो दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे खतरनाक जंग बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि रूस जो चाहेगा वो करेगा। हो सकता है कि किसी भी वक्त ये खबर आ जाए कि राजधानी कीव पर रूस ने कब्जा कर लिया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको बाखबर रखने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।